हेलो सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12 कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और क्लास 10th एंड 12 वालों क्या हाल है? रिजल्ट की टेंशन चल रही है? टेंशन नहीं लेनी। आज आपका भाई एक और आपके लिए एक मस्त वाली वीडियो लेके आया है जिसमें आज आपका भाई बताएगा क्लास 10th वालों को भी और 12th वालों के भी कि अगर आपके नंबर मिनिमम रहते हैं या मैक्सिमम रहते हैं तो आप अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसी आपकी परसेंटेज बनेगी, कैसे बनेगी, कि अगर आपकी कंपार्टमेंट आती है या फिर आपके नंबर कम आते हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं, यहाँ पे मैंने उनके कुछ मार्क्स लिख रखे हैं, थ्योरी के भी प्रैक्टिकल के भी। अगर आपके नंबर कम है तो कैसी परसेंटेज बनेगी, नंबर ज़्यादा है तो कैसी परसेंटेज बनेगी, कौन सा सब्जेक्ट आपको पास कराएगा, कौन सा आपको सब्जेक्ट रिप्लेस करवाएगा ऑप्शनल के अंदर। तो उन सारी चीज़ों के अंदर बात हम डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका 7 मई को नहीं आने वाला, ना ही 5 मई को आने वाला है। इस चीज़ के बारे में मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बस इतना बता देंगे ना 5 मई को आएगा ना तो फिर 7 मई को आएगा। रीजंस क्या है, इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई है वो जाके देख लो, आपको रीजंस पता चल जाएंगे कि 7 मई को क्यों नहीं आ रहा और ना ही 5 मई को आ रहा है। तो पहले हम बात करने वाले क्लास 12th के बारे में, इसके बाद बात करेंगे क्लास 10th के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। देखो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स रखे हैं, मैंने यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स रखे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां मेरा क्या है, ओपीटी यानी कि ऑप्शनल। मैंने 6 सब्जेक्ट्स के रूल के ऊपर चल रहा हूँ। कुछ बच्चों के 5 सब्जेक्ट्स होंगे, सारा कुछ बताऊंगा। जिनके 5 जिनके 6 है, सारी बातें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहले पे मैंने इंग्लिश रखा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल और पेंटिंग। बाकी अपने हिसाब से आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। जहाँ पे मैंने मैथ्स रखा है, जिनका अकाउंट्स है वो अकाउंट्स रख लो, फिजिक्स की इकोनॉमिक्स रख लो या अपनी बिजनेस स्टडी रख लो। तो उसके हिसाब से आपने चेंज कर लेना है। तो इसमें जो हमारी थ्योरी होती है वो कितने नंबर की होती है, वो 70 नंबर की होती है। जो प्रैक्टिकल होता है वो हमारे नंबर कितने का होता है, 30 मार्क्स का होता है। तो इसमें देखो मैंने क्या किया, इंग्लिश में मैंने थ्योरी में रखे हैं 50 नंबर और मैथ्स में रखे हैं मैंने 24 नंबर, जिसमें कि मैं फेल हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं फेल हूँ, मेरे 24 नंबर लग रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने फिजिक्स के अंदर रखे हैं 42 मार्क्स, केमिस्ट्री के अंदर रखे हैं 40, फिजिकल के अंदर रखे हैं 60 और पेंटिंग का यहाँ पे मैंने दोनों का कंबाइन कर लेके हम कर लेंगे क्योंकि ये मेरा ऑप्शनल है। अब देखो यहाँ पे मैं फेल हूँ। ठीक है, 24 नंबर पे मैं फेल हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, मुझे यहाँ पास होने के लिए एवरी सब्जेक्ट में 27 नंबर चाहिए। क्योंकि 12th बोर्ड के अंदर क्या है, थ्योरी में आपको अलग से पास होना है और प्रैक्टिकल के आपको अलग से पास होना है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, 24 नंबर रखा है। कुछ बच्चे यहाँ पे अपना क्या ले सकते हैं, बिजनेस स्टडी ले लो, जैसे बिजनेस ले लो, बिजनेस ले लो मैथ्स की जगह, जिनका वो है। ठीक है, मान लो मेरे यहाँ पे 24 नंबर है, मैं कितने नंबर से फेल हूँ, यहाँ पे मैं 3 नंबर से फेल हूँ। तो यहाँ पे 3 नंबर का मुझे क्या मिल जाएगा, ग्रेस मिल जाएगा, ग्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे नंबर कितने हो जाएंगे, अब 27 नंबर हो गए यहाँ पे मेरे ग्रेस मिलने के बाद। अब इन सबका टोटल करते हैं, आइए अब इन सबका टोटल करते हैं। 50 और 20 यहाँ पे मेरे टोटल नंबर बन रहे हैं 70। अब इनको मैं टोटल करता हूँ, 27 और कितने हो गए, 27 और 10 37, 37 और 8 कितने हो गए, 45। यहाँ पे मेरे बन गए 45, यहाँ पे मेरे बन रहे हैं 62 और यहाँ पे मेरे बन रहे हैं 60 और यहाँ पे मेरे बन रहे हैं 90 और यहाँ पे मेरे कितने बन रहे हैं 70 और चलो करके देख लेते हैं फटाफट। 29 7 1 90, जी हाँ 97 बन रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को रब कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरे बन रहे हैं 97। अब देखो मेरे सबसे नंबर कम किस में आए हैं, मेरे सबसे नंबर कम किस में आए हैं, मेरे मैथ्स में सबसे ज़्यादा कम नंबर आए हैं। लेकिन मेरे ऑप्शनल में क्या है, सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं 97। तो ये जो ऑप्शनल है ये मेरा मैथ्स के साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पेंटिंग के साथ रिप्लेस नहीं करना, तो उसके बाद इंप्रूवमेंट का एग्जाम होगा। रिजल्ट आने के बाद इंप्रूवमेंट का एग्जाम होगा, तो वहाँ पे बिजनेस का या मैथ्स का जिसमें भी आपको लगता है तो वो आप एग्जाम आप दोबारा देना चाहो तो आप दे सकते हो, या अपनी इंप्रूवमेंट करवाने के लिए वो एग्जाम आप दे सकते हो। तो चलिए अब करते हैं टोटल में। अब मैंने क्या करना है, मैंने 45 को यहाँ से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, 97 के साथ। तो मैं 45 को बीच में इंक्लूड नहीं करूंगा, तो ये मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कट जाएगा। और मैं 45 को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसको रिप्लेस कर दिया अपने 97 मार्क्स के साथ। और तो अब इन सबका टोटल करते हैं, आइए 2 और 7 यहाँ पे आएगा मेरा 9, उसके बाद 7 6 13 13 और 6 19 19 और 9 28 28 और तो यहाँ पे मेरा टोटल बन रहा है 3
379। तो यहाँ पे मेरा टोटल बन गया 379। 379 कितने सब्जेक्ट है हमारे पास? 6 सब्जेक्ट है। एक में मैं फेल हूँ तो एक मैंने रिजेक्ट कर दिया, जो मेरा ऑप्शनल के साथ रिप्लेस हो गया, क्योंकि मेरे बेस्ट 5 वैसे भी चूज होने हैं, चाहे आप फेल हो गए या कंपार्टमेंट आ गई या नहीं आएंगे, कुछ भी लेना देना नहीं है, हमने अपने बेस्ट 5 लेने हैं। तो मैंने अपने बेस्ट 5 ले लिए। बेस्ट 5 लेने के बाद जब मेरा टोटल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 379। तो टोटल कितने में से आएगा? 500 में से मल्टीप्लाई इसको 100 कर लो, 0 0 0, तो इसको कटिंग कर लेते हैं। 5 7 35, उसके बाद 29, 5 5 75.8% जो है वो मेरे बन रहे हैं। अब दूसरी चीज, अब जो सबसे मेन चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो क्या बताने वाला हूँ, देखो बच्चों, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने हैं? 30 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल है, ठीक है, लेकिन मैंने देखो प्रैक्टिकल में सबसे कम नंबर लिए हैं, देखो सिर्फ 20 लिए हैं, जबकि स्कूल वाले आपको 24 से कम नहीं देंगे, किसी भी बच्चे को 24 से कम नहीं देंगे, 24 से ज्यादा देंगे लेकिन 24 से कम नहीं देंगे। उसके बाद इसमें भी मैंने 18 लिए थे, इसमें मैंने 20 लिए थे, तो इसमें भी आप कर लो, 23 कर लो, 24 कर लो, 24 कर लो, ठीक है। इसमें तो चलो मैंने फुल ही लिए थे 30 तक। देखो 4 नंबर आपके इसमें बढ़ गए, 4 इसमें बढ़ गए, 4 इसमें बढ़ गए, और इसको तो चलो मैंने मान लो रिजेक्ट ही कर दिया था, ये रहने देते हैं। 12 नंबर आपके और बढ़ गए। तो अगर 379 में मैं 12 नंबर और ऐड करूं, यानी कि ये मेरे बन जाएंगे 189 391। अब 391 का वो करो, परसेंटेज निकालते हैं 391 की, 500 इंटू 100, 0 0 0 0, तो 5 735, या बन जाएगा 78.2। देखो 78.2%, यानी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया आपके रिजल्ट के अंदर। 3% का जो है डिफरेंस आ गया, 75 से आप सीधा पहुंच गए 78 पे। अगर इसके अंदर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो बढ़ने, तो आराम से आप पास हो जाओगे। आपके परसेंटेज एक्सपेक्टेशन से बढ़कर नंबर आ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन से बढ़कर ही आएंगे। सो अब हम बात करने वाले 10th वाले बच्चों के लिए, 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो 10th वालों के लिए भी मैंने यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 मेरा क्या है? ऑप्शनल है। तो इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, एसएसटी, साइंस और आईटी, जिसमें से हमने अपने क्या लेने हैं? अपने बेस्ट 5 लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके मार्क्स लिख रखे हैं। इंग्लिश में 60 है, मैथ्स में 52 है, हिंदी में 60 है, एसएसटी में 55 है, साइंस में मैं क्या हूँ? फेल हूँ। तो आईटी में 45 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फफा, फेल। ठीक है बच्चों, हमें बनाना नहीं है, आप फेल नहीं हो गए, आपको पास करके दिखाऊंगा, इसमें देखना मैं। तो इंग्लिश में देखो आपका टोटल कितना बन रहा है? 80, और इसमें भी आपका टोटल बन रहा है 70, और इसमें आपका टोटल बन रहा है 80, और इसमें आपका टोटल बन रहा है 75, और इसमें आपका टोटल बन रहा है 28, और इसमें आपका टोटल बन रहा है 90। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि साइंस में के अंदर मैं क्या हूँ? फेल हूँ। तो यहाँ पे मेरी यहाँ क्या ऑप्शनल के साथ या तो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, या तो मेरी क्या आ जाएगी? कंपार्टमेंट आ जाएगी। लेकिन 10th वालों का बेनिफिट है। 10th वालों को क्या बेनिफिट है, जैसे मैं बताता हूँ, इनकी कंपार्टमेंट आने के चांसेस नहीं है 10th वालों को। तो थ्योरी की में 80 है, प्रैक्टिकल आपका कितने होगा? 20। तो मैंने तो मोस्टली इसमें 20 18 20 20 18, तो ये तो चलो आपका ऑप्शनल हो गया, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो मैक्सिमम नंबर मैंने आपके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल बन गया। तो पहले तो बात कर लेते हैं जिनके पास तो ऑप्शनल है। ऑप्शनल देखो मेरे पास कितना है, यहाँ पे मेरा टोटल कितना बन रहा है? 28 बन रहा था, और यहाँ पे मेरा क्या 90 बन रहा है। तो मैं इसको साथ क्या कर लूंगा? रिप्लेस कर लूंगा। तो ये तो मेरे पास हो गया बेस्ट आइडिया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जिनके पास ऑप्शनल नहीं है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इस चीज को यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ? इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ इस चीज को। तो यहाँ पे मेरा टोटल कितना बन रहा है? 28 बन रहा है। तो बच्चों आप 28 वाले भी पास हो जाओगे, किसके साथ? विद 5 ग्रेस मार्क्स। 5 ग्रेस मार्क्स लगने के बाद आप क्या हो जाओगे? +5 करने के बाद ग्रेस मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके क्या लग जाएंगे? 33 लग जाएंगे। तो जिसकी वजह से आप आराम से पास हो जाओगे। सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के अंदर आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है, 5 5 6 6 नंबर का ग्रेस मार्क आराम से मिल जाता है। तो इसमें आप आराम से क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो अब इन सब का टोटल कर लेते हैं। अब मैंने साइंस को हटा देता हूँ, मुझे साइंस में मैंने क्या कर लिया? आईटी के साथ ऑप्शनल को रिप्लेस कर लिया। तो टोटल करते हैं। तो टोटल यहाँ पे होगा मेरा 5, उसके बाद 8 15 15 8 23 23 30 30 और 9 39 395। तो यहाँ पे मेरा टोटल कितना बन रहा है? 395 बन रहा है, 395 बन रहा है। तो इसको भी आपने 5 हमारी बेस्ट सब्जेक्ट लेनी है कि 500 हमारा क्या हो गया? टोटल हो गया। तो इसको हमने क्या करना है? 100 के साथ डिवाइड। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 और 40 79% आपके जो है वो आराम से जो है वो बन रहे हैं
आपके 10th के अंदर। तो कितना एक्सपेक्टेशन से नंबर आपके बन रहे हैं, जिस 52 ले आओ 62। अब बोले जो बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं या जिनको लगता है कि मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा बच्चे, उनको ग्रेस मार्क्स आराम से बचा लेगा, मॉडरेशन पॉलिसी बचा लेगी, स्टेप मार्किंग बचा लेगी। तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन परसेंटेज को कैलकुलेट करके देख सकते हो। हमेशा देखना, जब आप कैलकुलेट करोगे ना, आपके नंबर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही बनेंगे, कम नहीं बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जिनके 2-2, 3-3 नंबर और इंक्रीज हो गए तो वो आराम से 80% प्लस उनके जो है वो पहुंच जाएंगे। अगर सब सब्जेक्ट में भी आपके एक नंबर इंक्रीज हो गया ना, ठीक है, 5 नंबर अपने इंक्रीज हो गए, तो मान लो जैसे 400 बन गए, मैं 5 नंबर चलो करके दिखा देता हूँ। तो इंटू 100, जीरो से जीरो कट गई, आपकी देखो 80% आराम से बन गई। एक नंबर इंक्रीज करने से सीधा आप 80 पे पहुंच जाओगे। 2-2 या 402 हो गए, 405 हो गए, तो आप आराम से 80 प्लस पहुंच गए, 81-82% पे आप आराम से पहुंच गए। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से पास हो जाओगे। तो इसके अलावा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को कि अगर आपको इसके अलावा फिर भी डर लग रहा है तो डरना नहीं है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट है, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं वैसे तो मैं कमेंट करके आपका हर कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मेरे चैनल पे वन के सब्सक्राइब करवा दो। जैसे ही 1 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं लाइव आऊँगा। लाइव आने के बाद आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी, जितने भी डाउट्स होंगे, मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आपको रिप्लाई दूंगा। लाइव आने के बाद जो भी आपकी क्वेरीज डाउट होंगे, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर करके ही जाऊँगा।